बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ाहिद इकबाल का सलाम। जी नाजरीन, आज की नई वीडियो में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान ने अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकलने में मदद की और इनखला के आखिरी अयाम में भी पाकिस्तान ने नेटो अफवाज को पाकिस्तान में ठहरने की जगह दी और पाकिस्तान के इस एहसान के बदले अमेरिका एहसान फरामोश बन गया। अमेरिका पाकिस्तान से बदला लेने को है तैयार। पाक फ़ौज भी हाई अलर्ट कर दी गई है और अमेरिका क्या करने जा रहा है, ये वो तमाम बातें जो आपके साथ इस वीडियो में आज शेयर करनी है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी दबा दे ताकि आपका हमारा साथ बरकरार रह सके, आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, पाकिस्तान अफगान जंग में अमेरिका का साथ देकर सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाला मुल्क है। 70 से 80 हज़ार जानों की कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने और $150 अरब का नुकसान भी उठाया है और बदले में अमेरिका अपनी शिकस्त का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ही ठहरा रहा है। दोस्तों, ISI के साबिक चीफ जनरल हमीद गुल ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि जब मौरखीन लिखेंगे कि पाकिस्तान कि अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, और एक वक्त फिर ऐसा भी आएगा कि जब तारीख़ दोबारा लिखेगी कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से ही अमेरिका को अफ़गानिस्तान में शिकस्त दी। दोस्तों, जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल रहा था तो इसने अपनी शाह सुर्खियों में ये वाज़ेह तौर पर लिखा था कि देखो, अफ़गानिस्तान में हमारी शिकस्त का ज़िम्मेदार पाकिस्तान है। दोस्तों, इस तरह की बात मुल्ला उमर ने भी की थी। उसने कहा था कि अमेरिका अपने पांव पर अफ़गानिस्तान में ज़मीनी रास्ते से तो आ रहा है, लेकिन जब ये जाएगा तो ये फ़ज़ाई रास्ते के ज़रिए भागकर यहाँ से जाएगा। तो दोस्तों, आज ये बात सच साबित हुई है। दोस्तों, इसके साथ ही जब पाकिस्तान ने अमेरिका को हवाई अड्डे देने से इनकार किया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को माशी पाबंदियों की धमकियाँ दी। इसकी वाज़ेह मिसाल फैटफ है कि ग्रे लिस्ट है कि पाकिस्तान ने इसकी 27 शराइत में से 26 पर अमल किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया और इसके अलावा पाकिस्तान का GPS का खसूसी दर्जा भी ख़त्म करवाया गया ताकि पाकिस्तान पर मौशी दबाव डाला जाए। नाजरीन, जब इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे तो वो इस पॉलिसी के सख्त ख़िलाफ़ थे कि पाकिस्तान ने अमेरिका को हवाई अड्डे क्यों दिए हैं, और अब जब वो वज़ीर आज़म है तो उन्होंने ये बात सच साबित कर दिखाई है, अमेरिका को अड्डे नहीं दिए। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान से निकल जाने के बाद अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे ना दिए तो इसका सबसे ज़्यादा ख़तरा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि अमेरिका समझता है कि इस वक्त दाइश सबसे बड़ा ख़तरा है इस खित्ते में। इसके अलावा वो अब अमेरिका ये कहता है कि अमेरिका को सोमालिया, सूडान, चीन और रूस से सबसे बड़ा ख़तरा है, और इसके साथ साथ जो बाइडन ने नाम लिए बगैर कहा है कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों को कीमत अदा करना होगी, और कहा अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाले ये जान लें कि अमेरिका कभी भी चैन से नहीं बैठेगा और इसका बदला ज़रूर लेगा, और मज़ीद कहा कि अब अमेरिका को चीन और रूस से बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं, और कहा कि आइंदा किसी भी जगह पर अगर दखल अंदाज़ी की गई तो इनसे भी आनी हाथों से निपटा जाएगा। नाजरीन, और अमेरिका बखूबी जानता है कि इस खित्ते के चाइना, रूस, पाकिस्तान और ईरान ताकतवर तरीन ममालिक में शामिल है। दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि दाइश के हमले में हलाक होने वाले 13 अमेरिकियों का कोई नेमुल बदल नहीं है और अमेरिका इसका बदला ज़रूर लेगा। दोस्तों, इस वक्त नेटो और अमेरिका के 1500 फ़ौजी पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि इस्लामाबाद के होटल्स में ठहरे हुए हैं, और इत्तलात ये हैं कि ये फ़ौजी 3 हफ्तों तक पाकिस्तान में रहेंगे और फिर वो अमेरिका चले जाएंगे। अगर वो अमेरिका चले जाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर वो इससे ज़्यादा अरसा पाकिस्तान में ठहरे, अमेरिका ने कोई ड्रामा रचा कर हमला करवा दिया तो अमेरिका पाकिस्तान को दाइश का ठिकाना समझेगा। नाजरीन, जो बाइडन ने कहा कि मेरे इक़्तिदार में आने से पहले ही इनखला का तालिबान के साथ मुआहिदा हो गया था और इसलिए इनखला का फ़ैसला मेरा नहीं बल्कि ट्रंप का था। नाजरीन, अमेरिकी सदर ने कहा कि इस वक्त जंग के पैरामीटर तब्दील हो रहे हैं और हम चाइना के साथ मुकाबला कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका ने खुरासान में दाइश का बीज बो कर चला गया है ताकि इसके पास वापसी का ऑप्शन रहे।
दोस्तों दूसरी जानब अफ़गान हुकूमत की तश्कील आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है और अनकरीब वो वाज़ेह हो जाएगी। इस वक्त अफ़गानिस्तान में जश्न का समा है और लोग खुशी खुशी तालिबान के झंडे लहरा रहे हैं। और इसके अलावा जबकि नेटो अफवाज पाकिस्तान में मौजूद है, पाक आर्मी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी शरारत का मुँह तोड़ जवाब दिया जा सके। नाज़रीन, ये वो बातें थी जो आज हमने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दे ताकि आपका हमारा साथ बरकरार रह सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।